ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के सोमवार की बहुत ही पावन और दुर्लभ कथा सुनाऊंगी। इसका महत्व स्वयं देवता भी गाते हैं। इस दिन जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनके समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, पितरों की कृपा मिलती है और घर आंगन में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहुत ही पौराणिक और दुर्लभ सोमवार कथा। इसे ध्यानमग्न होकर सुनिए। जो भी भक्त इस कथा को पूरे सच्चे मन से हर हर महादेव की गूंज के साथ सुनता है तो उसके समस्त प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इतनी पावन कथा है ये। मृत्युजायम रुद्रायम नीलकंठाय संभवे अमृतवाय सर्वैश्वा महादेवाय नमः नमः। प्रिय भक्तगणों, आज आप श्रवण करेंगे भोलेनाथ की बहुत ही दिव्य और पौराणिक कथा। यह सोमवार कथा शिव पुराण में वर्णित है। शिव पुराण में कहा गया है, जो भी भक्तगण इस कथा को शांत स्वभाव से मन को एकाग्रचित करके सुनता है तो उसके जन्मों की दरिद्रता समाप्त हो जाती है, दरिद्र धनवान हो जाते हैं, रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं, भाग्य का द्वार खुलता है। शिवजी माता पार्वती से कहते हैं कि यह कथा इतनी दुर्लभ और कल्याणकारी है, अगर भक्त ने इस कथा को अंत तक सुन लिया तो उसे अवश्य ही अपने जीवन के दुखों का निवारण मिल जाता है और इस व्रत को करने मात्र से व्यक्ति के जीवन में भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा और स्वभाव और अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए इस कथा को पूरे मन से सुने। पूरे मन से सुनने के बाद ही कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है, और अगर आधी अधूरी कथा सुनते हैं तो भगवान का अपमान होता है। और आप सभी भक्तगणों से ये प्रार्थना है मेरी, अगर आपको ये वीडियो, ये कथा पसंद आती है तो कमेंट में एक प्यारा सा जय भोलेनाथ का जयकारा जरूर लगा दीजिएगा। प्रिय भक्तगणों, शिव पुराण के अनुसार आज आप इस पावन और दुर्लभ दिन के साथ ही इस पौराणिक कथा का श्रवण पूरे मन को एकाग्रचित करके ध्यान करेंगे। हे भोलेनाथ, आप कैलाशपति हैं और माता पार्वती के प्रियपति हैं। आप गणेश जी तथा कार्तिकेय के पिताजी हैं। आप ही महाकाल हैं। आप ही जगत के पालनहार हैं। आपके चरणों की वंदना करने से ही मनुष्य के समस्त प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। हे भगवान भोलेनाथ, आज हम संपूर्ण मन, वाणी, वचन, कर्म से आपकी इस पावन और दुर्लभ कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। हे शंभुनाथ, हम सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे और हमारे जीवन से पाप, क्रोध, अहंकार समस्त चीजों का हनन कर देना और हमें सद्बुद्धि के मार्ग पर चलाना। हमें अर्थ, काम और सद्भावना की हमारे मन में ज्वाला प्रति जागृत करना। अब आप कथा का श्रवण कीजिए। एक समय था जब भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले और बहुत ही भोले स्वभाव के माने जाते थे। इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। माना जाता है कि शिव जी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए किसी कठिन अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा से की गई आराधना से खुश हो जाते हैं। सोमवार का व्रत रखने व इस दिन से जुड़ी कथा का पाठ करने से जातक के घोर संकट भी कट जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर धन धान्य व सभी सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। बस कमी थी तो एक संतान की। संतान पाने के लिए साहूकार हर सोमवार को उपवास रखता और शिव मंदिर जाकर पूरी आस्था से शिव पार्वती का पूजन आराधना करता। उसकी आस्था अटूट भक्ति से माँ पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव से निवेदन करने लगी, हे स्वामी, आप तो अपने भक्त की पुकार शीघ्र सुन लेते हैं, कृपया साहूकार पर दया करें और उसकी मनोकामना पूरी करें। माता पार्वती की विनती सुनकर भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, हर प्राणी को अपने अच्छे बुरे कर्म दोनों का फल भोगना पड़ता है। यही इस संसार की रीति है। ये सुनकर पार्वती जी साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी से हट करने लगी। बहुत समझाने पर भी जब माता पार्वती ना मानी तो भगवान शंकर ने साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान दिया, किंतु उन्होंने कहा कि ये बालक अल्पायु होगा और मात्र 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। उधर साहूकार भगवान शिव व माता पार्वती की बातें सुन चुका था, इसीलिए उसे संतान प्राप्ति का वरदान
पाने के लिए कोई भी प्रसन्नता न हुई, किंतु वो अब भी पहले की तरह पूरी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की आराधना करता रहा। वरदान पाने के कुछ ही समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसके मामा को बुलाकर कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ व दान पुण्य करते हुए जाना। ये कहकर साहूकार ने उन्हें खूब धन देकर विदा किया। इधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे गांव से गुजर रहे थे। वहां एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, परंतु राजकुमार एक आंख से काना था। तब वर के पिता ने साहूकार के बेटे को देखा और उसके मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। राजकुमार के पिता ने दोनों को खूब धन दिया और इस प्रकार साहूकार के बेटे के साथ राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया। साहूकार का पुत्र बड़ा ही ईमानदार स्वभाव का था, इसीलिए उसे जैसे ही अवसर मिला उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने साहूकार की लिखी पढ़ी तो बोली, स्वामी, मैंने अग्नि की परीक्षा में साक्षात तुमसे फेरे लिए हैं और तुम ही मेरे पति हो। वह अब पति रूप में उस साहूकार के बेटे को स्वीकार कर चुकी थी। पत्नी की बात सुनकर साहूकार के बेटे ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ, कुछ ही दिनों में 12 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा, जो मेरे भाग्य में लिखा है मुझे वह स्वीकार है। राजकुमारी ने ये बातें अपने माता पिता को बताई। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री को उस राजकुमार के साथ विवाह किए बिना ही बारात वापस लौटा दी। उधर साहूकार का बेटा व उसके मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर दोनों ने कई यज्ञ अनुष्ठान किए और साहूकार के बेटे ने विद्या ग्रहण करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने विद्या ग्रहण करना शुरू किया, जिस दिन बालक 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी मामा भांजे दोनों यज्ञ करने जा रहे थे। उसने अपने मामा से कहा, मामा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ये सुनकर मामा ने उसे अंदर जाकर आराम करने को कहा। बालक अंदर जाकर आराम करने लगा, किंतु कुछ ही दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी, अतः कुछ ही समय में उसके प्राण निकल गए। भांजे की मृत्यु होने पर मामा विलाप करने लगा। संयोगवश उसी समय भोलेनाथ व पार्वती जी उसी रास्ते से जा रहे थे। माता पार्वती ने शिवजी से कहा, हे स्वामी, ये करुणा स्वर्ग किस ओर से आ रहा है, मुझसे ये सहन नहीं हो रहा, कृपया आप इस व्यक्ति के कष्टों का निवारण करें। माता पार्वती की विनती सुनकर जब भगवान शिव मृत बालक के पास पहुंचे तो देखा कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसका जन्म मेरे वरदान स्वरूप हुआ था और अब इसका जीवन पूरा हो चुका है। माता पार्वती दुखी होकर कहने लगी, हे प्रभु, इस बालक को मृत देखकर इसके माता पिता वियोग में अपने प्राण त्याग देंगे, इसीलिए कृपया कर आप मेरी विनती सुने और इस बालक को जीवन दान दे। पार्वती जी के निवेदन पर भोलेनाथ ने उस बालक को जीवन दान दिया। शंकर जी के आशीर्वाद स्वरूप बालक फिर से जीवित हो गया। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और अपने मामा के साथ नगर लौट पड़ा। दोनों चलते चलते उस नगर में पहुंचे जहां राजकुमारी के साथ बालक का विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर दोनों ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उस नगर के राजा यानी राजकुमारी के पिता भी शामिल हुए। उन्होंने साहूकार के बेटे को देखते ही पहचान लिया और महल ले जाकर उनका खूब आदर सत्कार किया। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री को बालक के साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार पति पत्नी कई दिनों से भूखे प्यासे रहकर बेटे के वापस आने की राह देख रहे थे। उन्होंने निश्चय किया था कि यदि उनके बेटे की मृत्यु हो जाएगी तो वो भी प्राण त्याग देंगे। लेकिन उसी रात भगवान भोलेनाथ साहूकार के सपने में आए और कहा, हे साहूकार, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने का और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को पुनः जीवन दान दे दिया। बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर दंपति बहुत खुश हुए और भगवान शिव पार्वती को बारंबार प्रणाम करने लगे। और जैसे ही अगले दिन का सवेरा हुआ
तो उसके पास संदेशा आया। साहूकार और साहूकारनी उस टाइम अपनी छत पर बैठे हुए थे कि तुम्हारा पुत्र अपनी पुत्रवधू के साथ बहुत सा धन अलंकार लेकर आया है। तो दोनों बहुत ही प्रसन्नचित मन से प्रफुल्लित हो गए और उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आता देख मन में बहुत ही खुशियां जताई और दोनों ने उनका बहुत ही आदर सत्कार गृह प्रवेश किया। और पुत्रवधू को देखकर बालक की माता तो अति प्रसन्न हुई और बार बार उनके मस्तक को चूमती रही। माता की इतनी प्रसन्नता देखकर बेटा और बहू बहुत ही प्रसन्न हुए। तो इस तरीके से उनका जीवन इतना खुशहाल हुआ। फिर भगवान भोलेनाथ की कृपा से गांव में ये हुआ कि ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा से हुआ है साहूकार के घर में। तो समस्त गांव में ये ढिंडोरा पिट गया कि आज से हर कोई हर एक सोमवार का व्रत करेगा और भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए उन्हें उनकी कथा का श्रवण करेगा। इस तरीके से पूरे राज्य में हमेशा सोमवार का व्रत होने लगा और सोमवार की कथा के जय जयकार होने लगे। सभी लोग श्रद्धा से सोमवार कथा सुनने लगे और भगवान शिव के मंत्रों का, उनके कथाओं का वाचाचार होने लगा। सभी लोग बहुत प्रसन्नचित होने लगे और फिर साहूकार के घर में इतनी खुशियां आनंद आए कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ और उनका जीवन बहुत ही सुखमय हो गया और वो समस्त प्रकार के सुख भोग कर अंत में भगवान के शिवलोक धाम को गए। प्रेम से बोलिए श्री हरि भगवान की जय हो, श्री भोलेनाथ पार्वती पते की जय हो। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा निष्ठा भावना से भगवान भोलेनाथ की श्री चरण में लग जाता है तो भगवान भोलेनाथ इतने करुणामयी सागर हैं कि अपने भक्त की समस्त प्रकार की बाधाएं दूर कर देते हैं और उनके जीवन में बहुत सी समृद्धियों को व्यवस्थित कर देते हैं। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।